Good morning class. Welcome to you all in economics class. Today we are going to start chapter number 9, the measures of central tendency. Central tendency के measures. तो central tendency के measures में हम पढ़ेंगे एवरेज के बारे में. तो एवरेज कई टाइप की होती है. मेन इसमें आता है हमारे पास जो आज मेरा टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक मीन AM. अरिथमेटिक मीन AM. इसको हम शॉर्ट में एक्स बार भी कहते हैं. अरिथमेटिक मीन जब भी हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं एक्स बार. इसको हम एक्स बार रीड करते हैं. सो एवरेज एक्चुअली क्या होता है? एवरेज जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में 10th में 9th में 8th में एवरेज निकालना मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि एवरेज एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो कि पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो इसको निकालने के कई मेथड्स होते हैं. एवरेज को निकालने के एन एवरेज इज ए फिगर या सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप. पूरे ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो एवरेज जो होते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज कई तरह के होते हैं. स्टैटिस्टिकल मीन्स जो डाटा बेस्ड होते हैं. तो कई टाइप के होते हैं. मैथमेटिकल एवरेज, सेकेंड होता है पोजिशनल एवरेज. मैथमेटिकल एवरेज मतलब जिसमें हमें सब कैलकुलेशंस करनी होती है. तो कैलकुलेशन का जो पार्ट है उसमें हम कौन कौन से एवरेजेस को इंक्लूड करते हैं जब भी कोई वैल्यू. कैलकुलेशन नो डाउट पोजिशनल एवरेज में भी होती है, लेकिन इसमें जो एवरेज वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ दैट नंबर, कि वो नंबर किस पोजीशन पर है उस सीरीज के अंदर. ठीक है, तो सीरीज कौन सी होती है वो मैं सीरीज के बारे में भी आपको बताऊंगी. ठीक है, सीरीज में डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मेथड्स भी आपको बताऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि एवरेज कितने टाइप के होते हैं. अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. सिमिलरली पोजिशनल एवरेज होते हैं जिसमें जो एवरेज है दैट मीन्स वो सिंगल वैल्यू है वो किस पोजीशन पर है उससे एवरेज का पता लगाया जाता है. ठीक है, कि उस पूरी सीरीज की एवरेज क्या है. उसमें आता है एक मीडियन, मोड एंड पार्टीशन वैल्यूज. पार्टीशन वैल्यूज आप अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और मीडियन और मोड. तो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द अरिथमेटिक मीन. अभी क्वेश्चन आता है कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है. अरिथमेटिक मीन सिंपल एवरेज को बोलते हैं. जब हम सिंपल एवरेज की बात करते हैं, जैसे आप मैच देखते हैं क्रिकेट मैच, तो आप ये पता लगाते हैं कि पर ओवर कितना स्कोर हुआ, दैट इज कॉल्ड एवरेज. एवरेज स्कोर कितना हुआ, तो आप क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं एवरेज स्कोर. उसके लिए आपको स्कोर को डिवाइड करना होता है, नंबर ऑफ ओवर से डिवाइड करते हैं ना. तो एवरेज स्कोर पर ओवर निकल जाता है कि हर ओवर में कितना स्कोर हुआ. मान लीजिए 6 ओवर्स या 10 ओवर्स ले. 10 ओवर्स में अगर 100 स्कोर हुआ तो पर ओवर हमारा 10 की एवरेज हो जाती है. ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज फाइंड करते हैं. एवरेज को ही हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं. अरिथमेटिक मीन होता है एवरेज ऑफ द होल सीरीज. अब वो एवरेज निकाला कैसे जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक मीन. तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. उस सीरीज के अंदर जितनी भी वैल्यूज गिवन हैं उनका टोटल करके नंबर ऑफ वैल्यूज से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन. इसको सिंपली लिखा जाता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन. समेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है सम मतलब टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज, यानी कि जो एक्स सीरीज हमारे पास दी हुई है उस सीरीज में जितनी भी वैल्यूज है उनका टोटल, दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ एक्स. समेशन का मतलब टोटल, एन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज. ओके, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन. नेक्स्ट आता है आपका सीरीज के बारे में. पहले आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कितने टाइप की होती है, तभी आप उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे.
अरिथमेटिक मीन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द सीरीज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज. तो 3 तरह की सीरीज होती हैं. हर एक सीरीज में कुछ मेथड्स यूज होते हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इस सीरीज में एक्स की वैल्यूज दी होती है. सपोज मान लीजिए हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स. किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, जैसे 5 है, 5.2 है, 4 है, 6 है. तो इस टाइप से आपको 10 स्टूडेंट्स की हाइट की होना है. सिर्फ एक सिंगल सीरीज दी हुई है. तो इस सिंगल सीरीज को हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में हम जब भी मीन निकालते हैं, दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो हम उसमें 3 मेथड्स यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इस सीरीज में दी हुई सभी वैल्यूज को ऐड करते हैं और उसका नंबर काउंट करके उससे डिवाइड कर देते हैं. देन यू विल गेट द मीन और द एवरेज ऑफ दिस सीरीज. सेकेंड मेथड होता है शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड. शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, सबको ऐड नहीं करते, इसमें हम उसको अरेंज करते हैं. पहले उसको अरेंज किया, उसमें से कोई भी एक नंबर को हम एवरेज मीन यानी अज्यूम्ड मीन कर लेते हैं. अज्यूम मतलब कि मान लेते हैं जो हमारा एवरेज आएगा वो इसके आसपास ही आएगा. तो उनमें से किसी एक वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पे 5.4 और 5.1, 5, इस टाइप से हमने इसमें से 5.4 को अज्यूम मीन मान लिया कि ये हमारी ए की वैल्यू है. तो किसी को भी हम ए मान सकते हैं, लेकिन वो ए जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर की वैल्यू होनी चाहिए. जब भी हम उसको अरेंज कर लेते हैं, जो सेंटर की वैल्यू होती है, कई बार ऐसा होता है सेंटर में जैसे 10 वैल्यूज है तो 5 ऊपर छोड़ी, 5 नीचे छोड़ी, तो बीच में कुछ नहीं बचता. तो आप 5th और 6th में से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं. चाहे तो 5th वैल्यू को मान लीजिए, चाहे 6th को मान लीजिए. तो वो होती है हमारी अज्यूम्ड मीन. ए इज नॉट रिटन हियर, सो यू विल राइट हियर ए ऑल्सो. अज्यूम्ड मीन, हमने एक मान लिया मीन. ठीक है. उसके बाद आता है फॉर्मूला एक्स बार निकालते कैसे हैं, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डी ऑन एन. अब यहाँ पर एक नया टर्म आया डी. डी क्या होता है? डी होता है एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन. एक्स मतलब पूरी सीरीज की वैल्यूज में से इस अज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाएंगे. जो भी वैल्यू आएगी वो एक नई सीरीज की वैल्यू बनेगी डी. सबका डिफरेंस ऐसे निकालेंगे एक्स के साथ. दिस इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, कि जो हमने मीन माना उसका डिफरेंस एक्स की वैल्यूज के साथ कितना है, उनका डिफरेंस निकाल के हम डी की सीरीज बना लेंगे. डी की सीरीज बनाने के बाद उसका प्लस कर देंगे लास्ट में, तो ये बन जाता है समेशन ऑफ डी. जब भी हम किसी चीज का टोटल करते हैं तो वो समेशन का सिंबल आ जाता है. तो डी वाली सीरीज का टोटल किया तो आ जाएगा समेशन ऑफ डी. एन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज. इसमें कितनी वैल्यूज हमने ऐड की हैं वो काउंट कर लेंगे, वो आ जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज. तो इसको यहाँ पुट करके वैल्यू को आंसर निकाल देंगे. दैट आंसर विल बिकम सेम एज द फर्स्ट मेथड. किसी भी मेथड से आप आंसर निकालिए, आंसर सेम आएगा. नेक्स्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड. इट इज सिमिलर टू द अज्यूम्ड मीन मेथड, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सीरीज होती है, सीरीज थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें. डी डैश, इसमें हम डी की बजाय डी डैश निकालते हैं. अब डी डैश क्या होता है? डी पहले वाला ही है, जैसे कि वैल्यू 10, 20, 15, 10, 15, 20, 25 इस टाइप से वैल्यूज है. हमने मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज है. तो इन 7 को हमने अरेंज कर दिया. अरेंज करके जो सेंट्रल वैल्यू आती है उसको हमने अज्यूम कर लिया. सपोज हमने 20 को अज्यूम कर लिया, तो जो 20 है वो अज्यूम्ड मीन हो गया, ए हो गया 20. तो जब भी हम डी निकालेंगे, इसके लिए आप डायरेक्ट डी डैश भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पहले डी निकालकर उसको कॉमन डिफरेंस से डिवाइड भी कर सकते हैं. तो
इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस थे, जब भी ये सीरीज लेंगे तो इसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस टाइप से डिफरेंस सेम आएगा इनका कॉमन इंटरवल। तो इनमें सब में 10 का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड सी, कॉमन डिफरेंस। तो a प्लस समेशन ऑफ डी डैश, डी डैश का मतलब होता है x माइनस एज्यूम्ड मीन। जैसे कि हमने एज्यूम वाले मेथड में किया कि पूरी सीरीज में से मान लीजिए हमने यहाँ पर 40 लिया, तो 40 को माइनस करते जाएंगे। जैसे ही हमने 40 को माइनस किया तो ये डी वाली सीरीज बन जाएगी, ये डी बन जाएगी। जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर नोट करते जाएंगे। यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद डी वाली सीरीज को कॉमन डिफरेंस के साथ डिवाइड कर देंगे, डी डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। अब इनका कॉमन डिफरेंस है 10 का, सबके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो इसको हम 10 से डिवाइड करते जाएंगे। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। फिर इसका जो आंसर निकलेगा उसको यहाँ पर प्लस कर देंगे, दैट विल बिकम समेशन ऑफ डी डैश। ये डी डैश निकल जाएगा। यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एज्यूम्ड की वैल्यू है 40, तो 40 प्लस डी डैश आया हमारा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एज्यूम्ड मीन मान लीजिए 40 था प्लस 0 अपॉन एंड नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1, 2, 3, 4, 7 है, तो यहाँ पर अपॉन में 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस है 10 का, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 40। 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, 0/7 मतलब 0, तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज अ अरिथमेटिक मीन स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन मेथड्स। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज बाय डिफरेंट मेथड्स। इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको सभी आइटम्स को ऐड अप करना है, ऐड ऑन करने के बाद उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, पहले एक एज्यूम करना है। एज्यूम करने के बाद आपको डिफरेंस निकालना है एक्स सीरीज का और एज्यूम्ड मीन का। उसके बाद एज्यूम्ड मीन प्लस जो इस सीरीज का डिफरेंस निकलेगा उसको ऐड करके यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद नंबर काउंट करके उससे डिवाइड कर देना, आंसर निकल जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में जो हमारा यहाँ पर समेशन ऑफ डी आएगा, यहाँ पर जो डी निकलेगा, डी को हम कॉमन डिफरेंस के साथ डिवाइड करेंगे और इस सीरीज को ऐड करके उसकी वैल्यू यहाँ नोट करेंगे। देन नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस। दिस इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। So now I am taking one example to find arithmetic mean. Arithmetic mean को कैसे फाइंड किया जाता है, मैंने उसका एक एग्जांपल लिया है। This is the data given for the households, 10 households हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर आपको गिवन है कि वो मंथली कितना खर्च करते हैं। तो आपके पास एक सीरीज दी हुई है, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। इसमें कोई भी वैल्यूज दूसरी सीरीज में नहीं दी हुई हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है। सबसे पहला मैं आपको मेथड बताऊंगी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना होता है, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, यानी कि इस सीरीज का प्लस करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसका प्लस करेंगे 50,000, 60,000, ये सबका प्लस कर दीजिए। तो इनका प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 0, 5,50,000। ठीक है, so 5,50,000 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स एट 10,
दैट मीन्स एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ईच हाउस होल्ड इज 55,000. दिस इज द आंसर बाय डायरेक्ट मेथड. ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमें आंसर निकालना है. अगर आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसी तरह करना है. इसका प्लस करना है, उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है, देन क्वेश्चन इज डन. यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. सेकंड मैं बता रही हूँ आपको शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है, क्योंकि आपको डी सबसे पहले डी फाइंड करना होता है. एज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन. ए हमने फाइंड करना है सबसे पहले. एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कितना होगा? देखिए इसमें 10,000 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. 10 आइटम्स हैं, 10,000 के डिफरेंस पे है. तो हम सेंटर वाला कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं. सपोज हम 50,000 को एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा 50,000 एज्यूम्ड मीन है. सेंटर वैल्यू 50,000 और 60,000 आती है. तो आप कोई भी दोनों में से 50,000 या 60,000 को एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं. एज्यूम किया, उसके बाद डी की वैल्यू फाइंड करेंगे. दैट मीन्स एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन. एक्स की वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन माइनस करते जाएंगे. 50,000 माइनस 50,000 इज 0. 60,000 माइनस 50,000 इज 10,000. 40,000 माइनस 50,000 इज माइनस 10,000. ये प्लस का था, ये माइनस का. 70 माइनस 50 20,000 प्लस का. 80,000 माइनस 50,000 30,000. 20,000 माइनस 50 माइनस 30,000. 10,000 माइनस 50 माइनस 40,000. 30,000 माइनस 50 that is minus 20,000. 90,000 minus 50 40,000. 1 lakh minus 50 50,000. That we have done. This was summation of x. Next this is summation of d. d की वैल्यूज का टोटल. ये टोटल कैसे करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों सिंबल्स हैं. सबसे पहले प्लस को प्लस कर लीजिए और माइनस वालों को अलग से प्लस कर लीजिए. 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000. 15,000 प्लस के हो गए. नेक्स्ट माइनस 10 माइनस 30 माइनस 40 हो गए, माइनस 80 एंड 20. 10 that is 1,50,000 और सेम हेयर 10 20 30 60 1,50,000 माइनस में है 42 20 60 90 एंड दैट इज 1 लाख. माइनस का 1 लाख, तो इसका डिफरेंस 50,000. 50,000. That means summation of D is 50,000. Assumed mean is 50,000 जो हमने माना था, प्लस summation of D 50,000 upon number of items 10 and answer will 50,000 plus 5,000 55,000. आंसर विल बिकम सेम. दोनों मेथड्स में आंसर सेम आए. 50,000 55,000 एंड 55,000. थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस. डी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. इस कैलकुलेशन को हमने कॉमन डिफरेंस के साथ डिवाइड कर दिया. कॉमन डिफरेंस हमारा 10,000 का है. 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये डी डैश बन जाएगा. दैट मीन्स एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन
डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, इसको 0 को किया तो 0 ही आएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 5 और इसका समेशन डी डैश का करेंगे तो आ जाएगा प्लस 5। अब इसका स्टेप डेविएशन मेथड से एक्स बार कैसे निकालेंगे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई सी। एज्यूम है 50,000 प्लस डी डैश का समेशन है 5 नंबर 10 और मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस है 10,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 1000 5,000, 50,000 प्लस 5,000 दैट इज 55,000 रुपीज। आप इनमें तीनों में से कोई भी मेथड फॉलो करिए, आंसर आपका सेम आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। ओके, थैंक यू।